शक्ति धरा है जीव की, न डर से तू कभी डरे। भरो उड़ान आसमां पे, कार्य ऐसा तू करे। भारत की बसती आत्मा, रहे शरीर जब तलक। दिशा दे सबको ऐसी, जो बने रहे साहसी ललक। जोहार, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिया मुंडा एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ, कुछ बातों को, कुछ विचारों को आपके सामने रखने के लिए, जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी हमारे झारखंड में बहुत ही चर्चित मामला है। उस विषय को आप सबके सामने, अपने जनजातीय भाइयों के सामने में रखने के लिए आई हूँ। तो आजकल जो हमारे झारखंड में और हमारे जनजातीय भाइयों में जो एक बहुत ही समाज के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो बहस छिड़ा हुआ है, वो ये है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं। ये कभी कभी ये बहस का रूप ले लेता है, कभी ये झगड़े का रूप ले लेता है। कई तरीकों से इसको लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को मान चुके हैं कि आदिवासी हिंदू ही है, लेकिन हमारे कुछ भाई अभी भी भटके हुए हैं, जिनको ये लगता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। कोई अपने नजरिए से, कुछ राजनीतिक चश्मे से उल्टा सीधा कुतर्क देते हैं। कुछ का अपना एजेंडा है, कुछ मिशनरियों के इशारे पे चलकर ये सारा मतलब जो है तर्क देते हैं, और कुछ अपनी सनातन संस्कृति से दूर होने के कारण उल्टा सीधा तर्क देते हैं कि आदिवासी जो है हिंदू नहीं है। लेकिन ऐसे लोग, मैं बता दूं दोस्तों, जो ऐसे लोग हैं जो ये इस तरह के कुतर्क दे रहे हैं, वो ना तो कभी उन्होंने संविधान का अध्ययन किया है, ना ही कभी उन्होंने अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास का अध्ययन किया है, और ना ही अपने परंपराओं, पूजा पद्धतियों, ये सारी चीजों का अध्ययन किया है। जिन लोगों ने इन सब चीजों को नहीं किया है दोस्तों, वो इस तरह से हमेशा आपको देखेंगे। हर राज्य में ही हो रहा, हमारे झारखंड में कुछ ज्यादा हो रहा, हर राज्य में ये अभी बहस का मामला है। सब तरफ ये बातें हो रही है कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसी विषय में मैं आपसे कुछ चर्चा करने आई हूँ, आपसे कुछ बात करने आई हूँ। और आप सबको पता ही है, मैं उस विषय में बात करने आती जिस विषय का मैं खुद जांच कर लेती हूँ, अध्ययन कर लेती हूँ। मैं उन सब चीजों का जांच कर लेती हूँ, अध्ययन कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, फिर आपके सामने में लाती हूँ विचार के लिए। जैसे कि पिछले एक फेसबुक पोस्ट में आपने देखा था दोस्तों कि मैंने दिवड़ी मंदिर, जो हमारे झारखंड में रांची से जमशेदपुर के रास्ते में पड़ता है, दिवड़ी मंदिर, बहुत ही प्रख्यात मंदिर जिनको दिवड़ी मंदिर कहते हैं, वो हमारे झारखंड में है। उसके विषय में मैंने अपने पोस्ट में पोस्ट किया था। सैकड़ों सालों से, बता दूं दोस्तों, उस दिवड़ी मंदिर में सैकड़ों सालों से हमारे मुंडा पाहन द्वारा ही पूजा की जाती है। पूजा अर्चना जो वहाँ परंपरा चली आ रही है, वहाँ पे हमारे जो मुंडा पाहन लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, उन्हीं लोग से पूजा की जाती है। कुछ और भी ब्राह्मण लोग हैं, उन लोगों को आजकल अलाउ किया गया है, लेकिन मुख्य जो पुजारी हैं, जो पाहन है, वो हमारे मुंडा समाज से ही, मुंडा समाज के ही पाहन है। इसी कड़ी में मैं आज आपसे चर्चा करने जा रही हूँ कि हमारे जनजाति आदिवासी लोग हिंदू है या नहीं। तो आगे हम इस विषय में बात करते हैं दोस्तों। इस कड़ी में आज चर्चा करने जा रही हूँ कि इस कड़ी में आज मैं आपको विश्व प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर, आप लोगों ने सबने ही सुना होगा जगन्नाथपुरी के बारे में, तो हर कोई जानते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यूं कहें कि मंदिर नहीं, ये एक धाम है। और इस मंदिर के बारे में हमारे सब भाइयों को पता है कि ये पुरी में है। यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर के बीचों बीच अवस्थित है। इस महान मंदिर या कहे धाम के बारे में आप सभी जानते हैं। कौन ऐसा नहीं है जो इस मंदिर के बारे में नहीं जानते। भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के ही रूप है, वहाँ विराजमान है, और देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। और यहाँ के जो रथ यात्रा है दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि वो विश्व में कितनी प्रसिद्ध है। पूरी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा विश्व में कितनी
प्रसिद्ध है, कितना माना जाता है, कितनी श्रद्धा से लोग, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन जिस बात को मैं आप सबको बताने के लिए आज आप सबके सामने आई हूँ, वो आप सबको चौंका देगा दोस्तों। जो मैंने अध्ययन करके जो पाया है और जो रिसर्च करके निकाला है, रिसर्च नहीं बोली, अध्ययन से मैंने निकाला है, वो काफी दिनों के अध्ययन के बाद जो मैंने निकाला है वो आपको चौंका देगा। जो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उनके लिए ये ऐतिहासिक तथ्य आंख खोलने वाला साबित होगा। ये जो मैं आज आपके सामने बताने जा रही हूँ वो एक आंख खोलने वाला साबित होगा, क्योंकि फिर भी अगर हमारे कुछ भाई इसको ना माने तो और मैं कुछ नहीं कर सकती। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ के और उस मंदिर के बारे में। इसके बारे में आप सबको लग रहा होगा कि आदिवासी हिंदू है या नहीं, इसके साथ जगन्नाथ मंदिर का, जगन्नाथपुरी मंदिर का क्या रिश्ता, क्या है, माने रिलेशन उसके बीच में क्या है। तो आगे आप सुनेंगे दोस्तों तो आप जानेंगे। इतिहास के पन्नों के कई किताबों के अध्ययन के बाद सबसे बड़ी बात सामने आई है, जो मैंने अध्ययन करके निकाला, उसके अनुसार भगवान जगन्नाथ की पूजा सबसे पहले आदिवासियों ने ही करना शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भगवान जगन्नाथ की पूजा सबसे पहले हमारे जनजातीय आदिवासी भाइयों ने ही शुरू की थी। आज भले ही उड़ीसा में वो मंदिर अवस्थित है, लेकिन उसकी सबसे पहले पूजा अर्चना जो है हमारे आदिवासी लोगों ने ही शुरू की थी। आज जो जगन्नाथ मंदिर हम लोग पुरी में देख रहे हैं, उसकी स्थापना बहुत बाद में हुई थी। अभी जो हम मंदिर, जो एक्चुअल मंदिर हम देखते हैं, उसकी स्थापना तो बहुत बाद में हुई है दोस्तों। बरसों पहले के पौराणिक काल में भगवान जगन्नाथ को नील माधव के रूप में आदिवासी सबर जनजाति के राजा द्वारा पूजा जाता था, जिनका नाम विश्ववसु था। घने जंगलों के बीच बिल्कुल निर्जन जगह में एक गुफा के अंदर भगवान नील माधव को स्थापित करके आदिवासियों द्वारा पूजा जाता था। नील माधव, जो जगन्नाथ भगवान जो हैं अभी, उनको नील माधव के नाम से पूजा जाता था और वो हमारे आदिवासी लोग ही उनकी पूजा करते थे। कई पुराणों में भी इस तथ्य का उल्लेख है। उस समय के आदिवासी राजा भगवान नील माधव को किटुंग के नाम से भी पूजा करते थे। नील माधव को ये लोग किटुंग के नाम से भी पूजा करते थे। कालांतर में राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न में मिले आदेश के अनुसार नीम के पेड़ की लकड़ी से बनी प्रतिमा को स्थापित किया गया। ये परंपरा आज भी चले आ रही है। 12 वर्षों के अंतराल में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बदली जाती है, जिसे नव कलेवर कहते हैं। नीम के इस विशेष पेड़ को बड़े पारंपरिक तौर तरीके से काटा जाता है। जो नीम के पेड़ से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का जो मूर्ति बनाई जाती है, उसको बहुत ही पारंपरिक तरीके से दोस्तों काटा जाता है। उसकी मूर्ति बनाकर जगन्नाथपुरी में विशेष पूजन के साथ स्थापित किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जनजातीय सेवकों की विशेष भूमिका रहती है दोस्तों। गौर करने वाली बात है कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारे जनजाति आदिवासी सेवकों का विशेष भूमिका रहता है। आज भी भगवान जगन्नाथ के सेवकों में जनजातीय लोगों की अच्छी संख्या रहती है और उनकी अच्छी भूमिका भी रहती है। आप मान सकते हैं कि जनजाति समाज से हमारा जगन्नाथ मंदिर का ताल्लुक निकल रहा है। यही नहीं, मैंने अपने अध्ययन में यह भी पाया है कि सिर्फ उड़ीसा में ही हजारों ऐसे बड़े छोटे बड़े स्थल हैं, पूजा स्थल, शक्तिपीठ हैं जो आदिवासी पूजा करते हैं, जिसमें आदिवासी पूजा करते हैं। सबका नाम गिनाना तो दोस्तों मेरे लिए असंभव है, बहुत सारे हैं, सबका नाम गिनाना मेरे लिए बिल्कुल असंभव है। लेकिन कुछ एक नाम जो मैंने अध्ययन के समय नोट करके रखा, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी दोस्तों। नयागढ़ जिले में नील माधव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु की पूजा अभी भी सबर जनजाति के लोगों द्वारा की जाती है, जो हमारे आदिवासी जनजाति से बिलोंग करते हैं। केओंझर के दूसरा जो मंदिर है, केओंझर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ है माँ तारिणी मंदिर। यहाँ के पूजक सबर जनजाति के से हैं, जो देवरी सरनेम लिखते हैं। यहाँ जो पाहन पूजा करते हैं वो सबर जनजाति से है और जो अपना सरनेम जो है वो देवरी लिखते हैं। यहाँ उड़ीसा के साथ साथ, जैसे कि मैंने बोला, हमारे झारखंड में देवरी मंदिर है, यहाँ भी हमारे मुंडा पाहन पूजा करते हैं।
उसके बाद है हमारे टांगीनाथ मंदिर, यहाँ भी हमारे जनजाति पाहन लोग पूजा करते हैं। और घाघरा के पौराणिक शिव मंदिर, चेरो और पहाड़ी जनजाति द्वारा हजारों सालों से भगवान शिव की पूजा की जाती है। हमारे जनजाति समाज के पाहनों द्वारा कई मंदिरों में ये निकला है, ये अध्ययन से मैंने निकाला है कि वहां जनजाति समाज का एक विशेष योगदान रहा है। ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्य से ये प्रमाणित करते हैं कि आदिवासी समुदाय पौराणिक काल से ही विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते आए हैं, सनातनी परंपरा को मानते आए हैं। आज हम जो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, हमारे पूर्वज लोग कई साल पहले, कई सैकड़ों साल पहले से हमारे पूर्वज लोग देवी देवताओं को पूजा करते आए हैं। और हम आज यहाँ बैठ के कहते हैं कि हम आदिवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हिंदू नहीं है, सॉरी। फिर भी अगर कोई शुतुरमुर्ग की तरह इस पौराणिक तथ्यों को नजरअंदाज करके कहे कि आदिवासी हिंदू नहीं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, बहुत बड़ी बेवकूफी होगी दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। जी हाँ, आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। जगन्नाथ मंदिर की जो मूर्ति बनाई जाती है वो भी नीम के पेड़ से बनाई जाती है। एक जो नीम के पेड़ को बहुत विशेष तरीके से छांटा जाता है, उनको निकाल के उसके डालियों से, उनकी टहनियों से पारंपरिक तरीके से पूजा करके जो मूर्ति बनती है जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, वो भी प्रकृति से ही, जो पेड़ हमें प्रकृति से मिला है उस पेड़ को ही काट के बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ का स्वरूप दिया जाता है। वो भी हमारे जो है प्रकृति से ही ताल्लुक रखते हैं। जो हम लोग शिव पूजा करते हैं, शिव जी, जो हम लोग सिंह बोंगा, बुरु बोंगा, इकुर बोंगा जो कहते हैं, हम लोग जल की पूजा करते हैं, जल देवता, ये भी हमारे प्रकृति से ही ताल्लुक रखते हैं। इकिर बोंगा, बुरु बोंगा, जो हम लोग पहाड़ों को बुरु बोंगा कहते हैं, हमारे पहाड़ों के ही तो देवता शिव जी हैं। मारंग बुरु जिनको हम पूजते हैं, हम आदिवासी जनजाति लोग पूजते हैं मारंग बुरु, जो हमारे शिव जी के एक रूप है। और आप कहते हैं कि हम आदिवासी नहीं। आदिवासी समाज के व्यक्तियों के नाम हिंदू देवी देवता, हमारे कई लोगों का ये मानना है कि जो हम लोग हैं हिंदू नहीं है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं उनमें से कुछ भाइयों के मेरे नाम, कुछ के महादेव है, कुछ के शिव है, कुछ ने राम रखा है, किसी ने दुर्गा रखा है, किसी ने सरस्वती रखा है। और बता दूं दोस्तों कि हमारे जनजाति में एक परंपरा चली आती है कि हम मीता करते हैं नाम का। मीता करना मतलब बहुत सारे राज्यों में शायद हमारे भाई लोग ना समझे। मीता करना मतलब हमारे पूर्वजों से, दादा दादियों के साथ हम अपना नाम को अदली बदली करते हैं। हमें अपने दादा दादियों के नाम से अपना नाम रखते हैं, जिसको मीता कहना कहते हैं। हमारे मुंडा में इसको साकिन करना कहते हैं। ये परंपरा चली आ रही है कि हम अपने दादा दादियों के नाम से अपना नाम रखते हैं। तो जब हम इस परंपरा को करते हुए अपना नाम हम रखते हैं देवी देवताओं के नाम से, और हम कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। हमारे पूर्वजों के नाम को हम मीता करके महादेव, कहीं राम, कहीं दुर्गा, कहीं सरस्वती रखते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। जो हमारे पूर्वजों ने जो किया था उनको कैसे पता है फिर हमारे देवी देवताओं का नाम? आप जो भी बात कहते हैं उस बात का एक कोई उदाहरण तो होना चाहिए। आज मेरे इस पोस्ट को देखने के बहुत सारी आपत्तियां आएंगी, बहुत सारे लोग इसको शेयर करेंगे, बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिवली शेयर करेंगे, बहुत सारे लोग इसको नेगेटिवली शेयर करेंगे। कहेंगे कि मैं बीजेपी की वफादार हूं, मैं आरएसएस से जुड़ी हुई हूं, मैं उनकी एजेंट हूं, दलाल हूं, ये वो बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे इस पोस्ट में जो भी इस तरह के कमेंट करेंगे, वो कमेंट करने से पहले मेरे बात पे, मेरे विचार पे विरोध करने से पहले अपने पास प्रमाण रखें, फिर मेरे बात का विरोध करें। आप जो आप ये कहते हैं कि आप हमारा जनजाति हिंदू नहीं है, आदिवासी लोग हिंदू नहीं है, आदिवासी जनजाति हिंदू नहीं है, वो मेरे इस वीडियो पे कमेंट करने से पहले या नेगेटिविटी डालने से पहले अपने पास
प्रमाण रखे, मेरे से बात करने से पहले, मेरे इस पे पोस्ट करने से पहले कमेंट अपने पास ये प्रमाण जरूर रखें, प्रमाण के साथ मेरा विरोध करें कि नहीं मैं गलत हूं। जो आपने मुझे गलत साबित किया तो आप जो कहे मैं आपकी बातें मानने के लिए तैयार हूं। कड़ी अध्ययन, संविधान को पढ़िए, अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़िए। पढ़ने के बाद आजकल कितना आसान हो गया है सब चीजों को जानने के लिए, आप उनको जानिए। उसके बाद ये कहिए कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आप अपने नाम अपने दादा दादियों के नाम से मीता करके नाम रखते हैं, महादेव रखते हैं, राम रखते हैं, और ना जाने विष्णु रखते हैं, दुर्गा रखते हैं, सरस्वती रखते हैं। इधर आपको हिंदू कहलाने में इतनी आपत्ति है। जो अगर आपको आपत्ति है, आप ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो इसका प्रमाण दे कि कहाँ है, कहाँ ये लिखा हुआ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये हमारा देश जो है संविधान से चलता है, और आप लोगों को ये कहने से पहले एक बार अच्छे से संविधान को पढ़ना चाहिए, अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ना चाहिए, अपनी पूजा पद्धति पर अध्ययन करनी चाहिए। उसके बाद ये बात करनी चाहिए कि हम आदिवासी हिंदू हैं या नहीं। सिर्फ कह देने से और इस पे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आदिवासी हिंदू है या नहीं है, इस पे आप सबूत के साथ ये बात रखें कि ये है। और जहां तक आप लोग कहते हैं कि आदिवासी जो है हमारे प्राकृतिक पूजक है, हाँ, आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। सूर्य देवता, जिसको सूर्य देवता कह के हिंदू मानते हैं और हमारे जनजाति समाज मानते हैं, तो वो सूर्य देवता भी प्रकृति का एक हिस्सा है। जल देवता वो भी हमारे प्रकृति का हिस्सा है। पहाड़ों को हम पूजते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं, वो भी हमारे प्रकृति का हिस्सा है। और अभी अभी जो आपने सुना है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है। ये सैकड़ों साल पुरानी हमारी परंपरा चली आ रही है। जो नीम के पेड़ से, नीम का पेड़ भी प्राकृतिक का ही एक हिस्सा है, जिसको पारंपरिक तरीके से काट के जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप दिया करके स्थापित करके पूजा की जाती है। वो भी हमारे जनजाति समाज करते हैं। देवड़ी मंदिर, जहां हमारे मुंडा पहाड़ लोग पूजा करते हैं, उसके बाद भी अगर आपको आपत्ति है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हमारे एक गुरुजी ने आज मेरे एक पोस्ट में कहा था कि प्रिया कब तक इनको समझाओगी। तो मैंने कहा मेरी अंतिम सांस तक, जब तक ये समझ ना ले तब तक मैं कोशिश करती रहूंगी। और मैं मेरे इस पोस्ट में जो मेरी इस विचार पे जिसको भी आपत्ति हो, वो प्रमाण के साथ में मेरा विरोध करे। बेतुकी बातों को लेके मेरे यहाँ पे पोस्ट ना करे, ना ही इसको शेयर करे। अगर उनके पास मेरे इस पोस्ट के विरोध में कोई प्रमाण है तो वो विरोध में उस प्रमाण को देके मुझसे बात करे, अन्यथा उल्टी सीधी बेवजह की बातें यहाँ पर ना बोले और इस मामले पर राजनीति ना करें। ये राजनीति करने का मामला नहीं है, ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, हमारे जनजाति समाज का मामला है। जो हमारे भोले भाले भाई लोग समझ नहीं रहे हैं, हमारे वो अपने ही है, और हमारे ये अपने जब तक मान नहीं जाएंगे, मैं अपनी आखिरी सांस तक ये कोशिश करूंगी प्रमाण के साथ। मैं जानती हूँ इस पोस्ट के बाद बहुत सारे लोगों को मुझसे नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, लेकिन वो नाराजगी जरूर मुझ पे दिखाए, लेकिन प्रमाण के साथ। वो मुझसे प्रमाण मांगे, मैं प्रमाण दूंगी। संविधानिक तौर पे भी मैं प्रमाण दूंगी, और हमारा पुराना इतिहास, हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या कहता है, उस पे भी प्रमाण दूंगी। प्रमाण के साथ मुझसे चर्चा करे, एक स्वस्थ चर्चा करे। यहाँ लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। यूं लड़ झगड़ के हम लोग एक दूसरे से अलग क्यों हो रहे हैं? क्यों नहीं हम एक जगह बैठ के इस बारे में बात करें? बेतुके इधर उधर हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू है नहीं है, इस तर्क को लेके बहस करके लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। अच्छे तरीके से सोच समझ के एक जगह बैठे और तर्क के साथ में, प्रमाण के साथ में तर्क करें और इसका एक हल निकालें। यूं झगड़े से किसी बात का हल नहीं निकलेगा। और इस बात पे कुछ लोगों को मैं निवेदन करूंगी कि इस पे राजनीति तो बिल्कुल ना करें। और मेरे इस वीडियो के बाद आप खुद सर्च करें
खुद ढूंढें और निकालें। और मुझे ये लगता है इस वीडियो के बाद मेरे बहुत सारे भाइयों को ये साफ हो गया होगा कि आदिवासी हिंदू है या नहीं। और मैं जनजातीय समाज से प्रिया मुंडा ये कहती हूं प्रमाण के साथ कि आदिवासी हिंदू था, है और रहेगा। जय हिंद।